तो आइए आज हम देखते हैं मैथ का क्लास 10th का 2 नंबर हर साल पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन इसमें से रहता है योगफल से। ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, इस बराबर n बट्टा 2। ये जो ब्रैकेट है इसको कहते हैं हम लोग का बड़ा कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठ कहते हैं। जो क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? छोटा कोष्ठ कहते हैं। जो यहाँ पर ब्रैकेट है उसको क्या कहते हैं? छोटा कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इस बराबर n बट्टा 2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस छोटा कोष्ठ n माइनस, फिर क्या बोलेंगे? छोटा कोष्ठ और d बड़ा कोष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि a किसको कहते हैं, n किसको कहते हैं और d किसको कहते हैं, तभी ना हम लोग इसका योगफल निकाल पाएंगे। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से इसको बताएंगे a किसको कहते हैं, n किसको कहते हैं और d किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हमको योगफल निकालना है। एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, इसका क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो बाबू जो देखिए यहाँ पर जो रहता है उसको कहते हैं a1 कहते हैं, इसके बगल में जो रहता है उसको a2 कहते हैं और इसके बगल में जो रहता है उसको a3 कहते हैं। और जो n तक जाता है उसको यहाँ पर n बराबर देते हैं हम 10। ये लास्ट वाला जो पद रहता है उसको कहते हैं n। ठीक है, और इसका क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो हमको a बराबर कितना दिया है? a बराबर दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। और हमको कहा दिया है कि अब a का मान तो हम मालूम चल गया, और हमको क्या मालूम करना है? तो n का मान, तभी ना हमको s का मान निकालना है, तभी ना योगफल निकालेंगे s। तो देखिए फिर हमको n का मान मालूम चलना है, तो n बराबर हमको ये भी मालूम चल गया भाई 10, ये है, ये भी हम लिख दिए। अब हमको d का मान मालूम करना है, तो d का मान मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब देखिए a2 माइनस a1, तो a2 का मान बाबू क्या है? तो 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। और a1 का मान क्या है? तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। और 7 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब फिर क्या करेंगे? फिर हम इससे जितना भी निकाले हैं इसको फार्मूला पर हम लोग रख देंगे। तो हम क्या करेंगे? s बराबर n बट्टा 2, फिर बड़ा कोष्ठ 2a प्लस छोटा कोष्ठ n माइनस छोटा कोष्ठ और d, पहले हम इसको लिख देंगे। फिर क्या करेंगे कि जो जो हम मान अभी निकाले हैं वो मान को हम इसमें ले जाके पुट कर देंगे। तो बताइए n का मान हम कितना बताए हैं, कितना खोज के बताए हैं? तो 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। बट्टा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या बोलेंगे? बड़ा कोष्ठ 2, a का मान कितना है? तो 2 है, फिर प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर n का मान कितना आया है? तो 10 आया है, माइनस 1 का 1, और d का मान कितना आया है? तो d का मान हम लोग का 5 आया है। बताइए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर s बराबर 2 पाँचे 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? बड़ा कोष्ठ करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे? 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है, इंटू है, इसका मतलब क्या हो गया? गुना हो गया। और ये क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर s बराबर लिखेंगे 5 का 5 देंगे, बड़ा कोष्ठ का बड़ा कोष्ठ देंगे और 4 का 4 करेंगे। और फिर क्या करेंगे? पन्नावा 45 करेंगे, पन्नावा 45 करेंगे। फिर इसको बड़ा कोष्ठ का बड़ा कोष्ठ करेंगे। ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? s बराबर क्या करेंगे? 5 का 5 करेंगे और 45 और 5 कितना होता है? 39 होता है, 39। अब 39 में हम इसको गुना कर देंगे तो 5 और 45 होगा, 45 का 5 लिखेंगे, हाथ में 4 बचेगा, 5 चौके 20, 20 4 24 होगा। यानी कि हम लोग का 245, जो कि s बराबर कितना है हम लोग का? 245 आया। s बराबर हम लोग का कितना आया? 245 आया। तो इस तरह हम योगफल निकाल देंगे। इसको बाबू आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है।